नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए जो है टॉप 5 महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन क्या है देखने वाले हैं, जो कि विगत वर्षों में क्या है पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को ही सॉल्व कराया जा रहा है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख सकता है, लिखा हुआ यदि AB इज इक्वल x प्लस बी है और यदि BC इज इक्वल 2x तथा AC इज इक्वल 4x माइनस का 5। यहाँ पे x प्लस का बी नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारा होगा x प्लस का 3 होगा। क्या होगा? x प्लस का 3। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो बताना है कि x के किस मान के लिए जो है b AC पर स्थित होगा। तो बोल रहा है कि b जो है AC पर स्थित होगा किस मान के लिए। इसका मतलब क्या है कि AC एक लाइन है, इसका नाम क्या है AC है, और इस लाइन पे कहीं b स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है और हमसे बोला है कि और ये अगर हम देखें तो ए बी हमारे पास दे दिया है x प्लस का 3 और b और c ये ए सी होगा। तो b और c हमारे पास कितना है? तो b और c हमारे पास 2x है और ए सी हमारे पास दिया, यानी इन पूरी लाइन की लंबाई हमको दी हुई है कितनी? तो ये दी हुई है हमको 4x माइनस का 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो पूछा है कि x के किस मान के लिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कैसे कि अगर इन दोनों को हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो AC के बराबर ही होगा कंप्लीट के। यानी कि हम कह सकते हैं कि AB, ठीक है, और प्लस का BC, ठीक है, ये दोनों ये किसके इक्वल होगा? तो AC के बराबर होगा। ठीक है, AB और ए बी हो गया और प्लस बी और सी ये दोनों किसके बराबर होंगे? तो ए सी के बराबर होंगे। ये क्वेश्चन क्या है हमसे कह रहा है। अब उस पर पुट करके हम सॉल्व करते हैं। x प्लस का 3 यहाँ पे हो जाएगा, x प्लस का 3, और बी सी की बात करते हैं तो 2x है और ए सी हमारे पास है 4x माइनस का 5। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अगर करते हैं तो हो जाएगा 3x और इसको उधर लेके आते हैं। देखिए ये जो है 2x और ये x, 3x हो गया, 3 को उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4x और ये 3 उधर जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 5 पहले से है। तो देखिए अगर यहाँ से हम घटाते हैं तो माइनस का x आ जाएगा क्योंकि ये इधर से घट रहा है और इधर माइनस का चिन्ह वाला क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो हो जाता है प्लस, यानी कि ऐड करते हैं लेकिन सिंबल माइनस का ही रहता है। तो ये हो जाएगा 8 और माइनस माइनस से दोनों कट जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 8 आ जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है 18 तारीख 8 महीना 2022 के आफ्टरनून में क्या है पूछा गया है। तो बिल्कुल सही प्रश्न क्या है पूछे गए ही कराया जा रहा है यहाँ पे। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, हमसे बोला था कि ए बी जो है इतना है तो ए बी यहाँ पे हमने ले लिया, फिर बी सी हमको दे दिया था और ए सी दिया था, और बोला है कि बी ए सी पर स्थित है, तो कहीं पर ये हो सकता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया और वापस से क्या है इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आया होगा। सेकंड नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 27 और n का जो लघुत्तम समापवर्तक है यानी कि LCM 54 है और महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 9 है, तो n का मान क्या होगा? ये क्या है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको दिया है दो संख्या, यानी कि 27 और n का अगर हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं यानी LCM निकालते हैं तो 54 आ रहा है और HCF निकालते तो 9 आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या है वही पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न जो है 26 तारीख 8 महीना 2022 के आफ्टरनून में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें से आपको टिक करना है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला इसका आपको पता होना चाहिए कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM हमारे पास 54 है, ठीक है, HCF हमारे पास 9 है, पहली संख्या हमारे पास 27 है और दूसरी हमको नहीं पता तो उसे n दिया है तो n ही उसको रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? देखिए यहाँ पे अगर हम करें तो 54 और मल्टीप्लाई 9 ये 27 नीचे आ जाएगा, इक्वल 9 है। यहाँ पे अगर देखें तो ये दो बार में कट जा रहा है, ठीक है, और 9 टू जा हो जाएगा 80, यानी n की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 9:12 और वो जो है समानुपाती है 12:8 के, यानी कि अनुपात की बात करें 9:12 समानुपाती है 12:x की, और 28:42 और ये समानुपाती है 42:y की, तो x और y 2x + y की वैल्यू क्या है, वही क्या है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और लास्ट में पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है 18 तारीख के 8वें महीने मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि हाँ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो लिखा है यानी रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये 9/12 है, इसका मतलब ये है, और समानुपाती का मतलब होता है इक्वल। ठीक, वापस यहाँ पे 12 ऊपर और x नीचे। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इधर हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई करते हैं और हो जाएगा ये 144। और इसको हम काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा ये, तो कटेगा हमारा एक बार हो जाएगा 9 × 1 = 9 और ये बचा हमारा कितना, तो 54 और 6 बार में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, तो 16 आ चुकी है। ठीक है, 9 × 1 = 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ हमारा बचा कितना, तो 5 और 5 यानी कि 54 और 9 × 6 = 54। चलिए वापस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वापस यहाँ भी सेम उसी प्रोसेस में करेंगे, 28/42 हो जाएगा, और समानुपात का मतलब होता है इक्वल, और 42/y क्रॉस मल्टीप्लाई सेम यहाँ भी, ये हो जाएगा 28y, यहाँ पे करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका, और इसका करेंगे तो 42 × 42। ठीक है, यहाँ पे इसको काटते हैं हम तो ये हो जाएगा 14 × 2 = 42 और ये हो जाएगा 21। वापस करते हैं तो 2 × 7 = 14 और यहाँ पे अगर 2 से करते हैं 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2 यानी कि 21। वापस करते हैं तो 7 × 3 = 21 और 21 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 63 आ चुका है y की वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा है कि 2x + y की वैल्यू क्या होगी, तो उसमें पुट कर देते हैं। ये हो गया 2x + y, तो 2 हो गया मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास 16 है और प्लस y की वैल्यू 63। ये कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32 और प्लस का 63, दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 5 और 6 × 3 = 9, यानी कि 95 आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा। फिर समझ लेते हैं, रेशियो का मतलब है बटे में होता है, समानुपात का मतलब इक्वल है, दोनों इक्वल होते हैं इन दोनों के। ठीक है, तो वापस 12/x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इधर करेंगे तो ये 9x और इधर करेंगे तो दोनों का 12 144, काट पीट का x की वैल्यू निकल गई। वापस यहाँ पे करते हैं तो 28/42 हो गया, समानुपात का मतलब इक्वल हो गया, और 42/y वापस रेशियो का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी किया गया और यहाँ भी y की वैल्यू निकल गई। लास्ट में से पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, इजली निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को है समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इससे इजी क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिले रेलवे एग्जाम में। इतना इजी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि a + b = 25 और a - b = 13 है तो a + b का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। निकालिए तो आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी क्या है पूछे जाते हैं, और ये पूछा गया 29 तारीख 8वां महीना 2022 के इवनिंग वाले शिफ्ट में ग्रुप डी के। तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, और इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इजली जो इसे सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं और दो चीज़ें दी हुई इसमें क्या तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमसे बोला है कि a + b 25 है और a - b 13 है और a + b का स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास a + b की वैल्यू तो दी हुई है और इसी का स्क्वायर करना है, और a + b हमारे पास 25, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन भी क्या है बनते हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन को क्या है इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए चलिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऐसा नहीं क्वेश्चन को बड़ा देख के बिल्कुल घबराना है, इजली बिल्कुल ये तुरंत कैसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, उसके बाद क्या है आराम से इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, कहता है कि 5 पुरुष, कितने पुरुष, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं।
कितने, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। और वहीं अगर 3 पुरुष है और 5 महिलाएं हैं तो उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्या है आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है और एक महिला की कार्य क्षमता कितनी। अगर हमको ये पता चल जाए तो हम क्या है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दिया नहीं तो हम मान लेंगे कि माना जो है पुरुष की जो है कार्य क्षमता, ठीक है, पुरुष की कार्य क्षमता, हालांकि आपको ये सब चीज़ लिखनी नहीं है, वापस हम ये लिखते हैं, बस समझते हैं ध्यान से जो बोल रहे हैं। जो पुरुष की कार्य क्षमता है उसे m मान लेते हैं और जो महिला की कार्य क्षमता उसे f मान लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं, क्योंकि हमको दिया नहीं है। वापस देखिए, ये किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और ये किसी काम को 9 दिन में, काम दोनों एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। उसी काम को ये लोग इतने दिन में 6 दिन में कर रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं 9 दिन में, यानी दोनों काम सेम है। तो जो कार्य क्षमता है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, जो 5 पुरुष है तो 5 पुरुष की जो कार्य क्षमता हमने लिखा है कि 5 अगर पुरुषों की कार्य क्षमता m है, यानी कि 5m, ठीक है, और प्लस का 6 महिलाएं हैं और 6 महिलाएं हो गए, उसकी कार्य क्षमता f है, ठीक है। ये दोनों जो है मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों ये इक्वल होगा कितने दिन के बराबर, तो 3 पुरुष यानी कि 3m और प्लस का 5 महिलाएं यानी कि 5f, और ये कर रहे हैं 9 दिन में, ठीक है। अगर दोनों कंपेयर करें तो यहाँ से क्या होगा, m और f की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। हमने इक्वल क्यों किया, क्योंकि दोनों एक ही काम को कर रहे हैं और एक मतलब अलग यहाँ पे महिलाओं की संख्या है, पुरुषों की संख्या, और काम भी एक ही है, इसलिए क्या दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी निकल जाएगी। देखिए सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पे ये कट जाए कितनी बार में, तो 2 तिहाई 6, यानी 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिरिके 9 हो गया। देखिए यहाँ पे करते हैं तो 5 इसका अंदर होगा मल्टीप्लाई, तो 10m प्लस का 6 2 जा 12f इक्वल करेंगे, ये हो जाएगा 9m और ये हो जाएगा प्लस का 15f, ठीक। अगर यहाँ पे देखें तो 10 में से अगर हम 9 को इधर लेके आते हैं तो 10 में से एक माइनस होगा, नहीं बचेगा m, ठीक, इक्वल इसको हम उधर लेके गए तो 15 में से माइनस होगा, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ पे 1 ही लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 1m, ठीक है। देखिए 10m था, 9m माइनस किया इधर आके तो 1m, यहाँ पे 12 है उधर जाएगा, 15 में से माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3f, ठीक। ये समझ में आया इतना। यहाँ से हमको m और f की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए m की वैल्यू इधर वाली होगी और f की वैल्यू इधर वाली, यानी m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, तो 3, इसकी वैल्यू इधर रहेगी और इसकी वैल्यू इधर रहेगी, ठीक है। और f की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 1। तो ये तो हमने महिलाओं की और साथ में पुरुषों की जो है कार्य क्षमता निकाला, ठीक। अब निकाल लेते हैं कुल कार्य कितना है। ये कार्य क्षमता हो गई कि एक आदमी जो मेल है 3 काम करता है और फीमेल 1 काम करती है। अगर इसमें से कहीं हम पुट कर देंगे तो कंप्लीट हमारा क्या होगा, कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो इसमें हम पुट कर देते हैं 5m प्लस का 6f इज मल्टीप्लाई 6, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो हमारे कुल कार्य निकालेंगे, ये लोग कुल काम ही कर रहे हैं। तो 5 और m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो m की वैल्यू 3 यानी कि 5 तिहाई 15 और इसकी वैल्यू f की 1 यानी कि 6 और मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, तो ये 6 है, ठीक है। वापस यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा 21 और मल्टीप्लाई का 6, तो 6 1 जा 6 यानी कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 126 क्या निकला, तो कुल कार्य निकला। क्या निकला, कुल कार्य हमारे पास आ चुका है। लेकिन हमसे कुल कार्य पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि अगर 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह की यहाँ पे गई पड़ी, यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा कुल काम। देखिए 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, तो ये काम कितना करेंगे, एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितना कर रहे हैं और लास्ट में इसको डिवाइड कर देंगे तो दिन हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 3 पुरुष हैं और 3 पुरुष का मतलब क्या है कि 3m और प्लस का 2f, क्योंकि 2 महिलाएं हैं। तो m हमारे पास निकला है 3 यानी कि ये 9 हो जाएगा और f की वैल्यू 1 यानी कि 2, ये हो गया हमारा 11। तो ये एक दिन में 11 करते हैं और कुल हमारे पास है कार्य 126, ठीक। तो 11 से अगर भाग दे देंगे तो ये कितनी बार में, तो ये 1 बार में गया, 11 1 जा 11, वापस यहाँ पे करते हैं तो कितना हो गया 16, फिर वापस ही जाएगा और बचेगा कितना, तो 5 और 11, तो ये आया, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, ये वाला
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इतने दिन में क्या है ये कार्य को कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करिएगा, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर से हम समझा भी देते हैं। हमसे बोला था 5 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, वो 6 दिन में काम कर लेते हैं, तो इसे हमने लिखा कि हमने एफिशिएंसी मान ली, कार्य क्षमता कितनी है, तो m है पुरुष के लिए और f है महिलाओं के लिए। तो हमने यहाँ पे 5 महिलाएं थी तो 5m पुरुष थे, और 6 महिलाएं यानी कि 6f × 6 क्योंकि 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। कंपेयर किया हमने, जो अगला हमारा इक्वेशन दिया था कि 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं × 9 क्योंकि 9 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कार्य क्षमता निकल गया कि एक आदमी कितना कर रहा है, महिला कितनी कर रही है, पुरुष कितना कर रहा है। फिर हमने एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट किया तो कुल एक कार्य निकल गया। फिर हमने देखा कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक दिन में कितना कर रहे हैं और एक दिन का निकल गया, तो फिर पूरे कार्य में डिवीजन दे देंगे तो हमारे दिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहीं डाउट होगा फिर भी आप कमेंट करिएगा। स्टूडेंट हमारे 5 आज के महत्वपूर्ण जो है रेलवे ग्रुप डी स्टूडियो के क्वेश्चन, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दें, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में आपसे निवेदन है कि वीडियो कम से कम एक दोस्त जरूर आप शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।